इंडियन स्टॉक मार्केट्स गिरने वाले हैं तो क्या हमें अपना एसआईपी बंद कर लेना चाहिए? ये एक कॉमन क्वेरी है जो कि काफ़ी इन्वेस्टर्स आजकल पूछ रहे हैं और कुछ इन्वेस्टर्स तो ये भी बोल रहे हैं कि क्या मैं अपना पूरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बेच दूं और जब भी मार्केट गिर जाएगा, काफ़ी गिर जाएगा, तो उस समय मैं फिर से अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन कैसा है, दैट इज ये अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, और इसके लिए हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो और पी रेशियो दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि जब स्टॉक मार्केट्स अंडर वैल्यूड हो, फेयरली वैल्यूड हो या फिर ओवर वैल्यूड हो तो उस समय हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, दैट इज हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कब हमें लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और कब हमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट्स, इंडियन डेट मार्केट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट्स करेंटली अंडर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, तो इसके लिए हम सबसे पहले मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो चेक करेंगे बीएसई सेंसेक्स का। तो करेंटली मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जिसे हम बफेट रेशियो भी बोलते हैं, वो अबाउट 103% है। और अगर आप हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो जब भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अबाउट 85% के आसपास होता है तो उसे हम फेयरली वैल्यूड बोलते हैं, और जब ये 80 से भी नीचे चला जाएगा तो उस समय मार्केट को हम अंडर वैल्यूड बोलेंगे, और जब ये 115 से ऊपर चला जाएगा तो उसे ओवरली वैल्यूड मार्केट बोलेंगे। तो करेंटली ये 103 है, सो करेंटली मार्केट को हम स्लाइटली ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। तो करेंटली मार्केट अंडर वैल्यूड नहीं है, फेयरली वैल्यूड नहीं है और ओवर वैल्यूड भी नहीं है, ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। नाउ हम निफ्टी 50 का करंट पी रेशियो चेक कर लेते हैं। तो ये करेंटली है अबाउट 21.8, और अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो निफ्टी का अगर पी रेशियो अबाउट 18 के आसपास है तो उस समय हम मार्केट को फेयरली वैल्यूड बोलते हैं, और ये जब 17 से भी नीचे चला जाए लाइक 15-16 तो उसे हम अंडर वैल्यूड मार्केट बोलेंगे, और जब ये पी रेशियो 25 से भी ऊपर चला जाए तो उसे हम ओवरली वैल्यूड मार्केट बोलेंगे, ओवर वैल्यूड मार्केट बोलेंगे। तो करेंटली ये 22 से भी नीचे है, दैट इज 21.8 के आसपास है, तो इसे हम स्लाइटली वैल्यूड मार्केट बोलेंगे। तो हमने मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी चेक किया और पी रेशियो भी चेक किया। इन दोनों के अनुसार करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। नाउ हम जान लेते हैं कि जब स्टॉक मार्केट्स अंडर वैल्यूड हो, फेयरली वैल्यूड हो या फिर ओवर वैल्यूड हो तो इन तीनों सिनेरियोज में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, दैट इज लमसम करें, एसआईपी करें या फिर कुछ भी नहीं करें। जब भी स्टॉक मार्केट्स अंडर वैल्यूड हो, दैट इज पी रेशियो 15-16 के रेंज में हो या फिर उससे भी कम हो, तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम होता है। उस समय आप बिल्कुल लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब मार्केट फेयरली वैल्यूड हो, दैट इज निफ्टी अबाउट 18-19 के रेंज में हो, तो उस समय भी आप कुछ अमाउंट का लमसम कर सकते हैं। लाइक 100 रुपीज़ है तो आप आउट ऑफ 100 रुपीज़ 30-40 रुपीज़ का लमसम कर सकते हैं, और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप एसटीपी या एसआईपी रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हो, दैट इज पी रेशियो 25 से भी ज़्यादा हो, तो उस समय ऑफ कोर्स हमें लमसम इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करना चाहिए। उस समय एसआईपी या एसटीपी ही बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने का। नाउ अगर आप करंट मार्केट वैल्यूएशंस को देखेंगे तो मार्केट ना ही अंडर वैल्यूड है, ना ही फेयरली वैल्यूड है, ना ही ओवर वैल्यूड है, ये अभी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? इस तरह के मार्केट कंडीशन में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से भी ज़्यादा है, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, इन दैट केस आउट ऑफ दिस 100 रुपीज़ आप 20 to 30 रुपीज़ अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी का जो पैसा है वो आप 6 मंथ या 1 ईयर के एसटीपी के रूट इन्वेस्ट करें। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी कोई भी अमाउंट लमसम इन्वेस्ट करें। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो किसी भी तरह का लमसम इन्वेस्टमेंट फिलहाल अवॉइड करें।
नाउ हम जान लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी मार्केट कंडीशन में, दैट इज मार्केट नीचे हो या फिर ऊपर हो, सारे मार्केट कंडीशंस में कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेस्ट होगा। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे स्टॉक मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, साथ ही आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट्स को स्टडी कर सकें, और साथ ही आप किसी एक्सपर्ट का भी हेल्प नहीं लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए, इन दैट केस किसी भी मार्केट कंडीशन में, मार्केट अंडर वैल्यूड हो, फेयरली वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड है, सारे मार्केट कंडीशंस में आपके लिए SIP रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होगा। और मान लीजिए कि मार्केट अंडर वैल्यूड हो, दैट इज पी जब 15, 16, 17 हो जाए, उस समय अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो उस समय भी आप पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करें। उस समय आपके लिए अच्छा ये होगा कि जो भी लमसम अमाउंट है उसे आप 6 मंथ के STP दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने के दौरान कई बार हमने ये देखा है कि जब भी स्टॉक मार्केट्स गिर जाता है या फिर गिरने वाला होता है तो उस समय कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना SIP बंद कर लेते हैं। तो मैं ये आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये समय SIP बंद करने का बहुत ही बुरा समय है। जब भी आपको लगे कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है या फिर ऑलरेडी गिर चुका है तो उस समय आपको कभी भी अपना SIP बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही समय होता है। क्योंकि उस समय आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदेंगे, तो उस समय प्राइसेस गिर चुके हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा म्यूचुअल फंड में, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स आ सकेंगे उसके कारण। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि कई लोग आपको मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि जब स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाए तो तुम पूरा इन्वेस्टमेंट बेच दो, और जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाए, पूरा गिर जाए, तो उस समय आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इनफैक्ट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए भी ये सही से मार्केट को टाइम करके इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमेशा एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप याद रखें कि इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़े कि जब मार्केट गिर जाएगा तो मैं पूरा इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मैं पूरा पैसा निकाल लूंगा। हमेशा ही आप इन्वेस्टेड रहें मार्केट में, मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे हो। ऑफ कोर्स आप अपना जो एसेट एलोकेशन है उसे मेंटेन करें। लाइक आपने डिसाइड किया कि इक्विटी में मुझे 60% इन्वेस्ट करना है अपने टोटल एसेट का, तो अगर वो मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो इक्विटी का एक्सपोजर आपका 80% हो जाता है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप एक्सपोजर कम कर लें। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि पूरा 100 पैसा जो है आपका इक्विटी में इन्वेस्ट एक साथ नहीं करें, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। आप कितना भी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना भी लॉन्ग टर्म का हो, 60 to 70% से ज़्यादा इक्विटी में कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, दैट इज़ आपने खुद के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किया और उसके लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर आपने डिसाइड किया कि 10 ईयर्स का गोल है, तो सपोज आपका जो गोल का अमाउंट है वो 8 या 9 ईयर में ही पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली अपने पैसे को विड्रॉ कर लें, आप 10 ईयर्स का वेट नहीं करें। साथ ही जब भी आपका गोल पहुँचने वाला है, दैट इज़ 10 ईयर्स का गोल पहुँचने वाला है, आने वाला है, तो आप ट्राई करें कि आप 1 साल पहले से ही एक्टिव हो जाएं और धीरे धीरे अपना पैसा विड्रॉ कर लें। आप कभी भी 10th ईयर या फिर लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करें पैसा निकालने के लिए, क्योंकि कुछ समय ऐसा हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली जब आपका गोल का पीरियड आ चुका है, आप पैसा निकालने वाले हैं और उसी समय मार्केट में कुछ ज़्यादा गिरावट आ जाएगा, तो उस समय काफ़ी हद तक जो आपका रिटर्न्स है वो कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, सपोज आपने एक पीरियड डिसाइड किया है गोल के लिए, तो उस पीरियड के आने से पहले ही आपको स्लोली अपना पैसा निकाल लेना चाहिए और उस पैसे को किसी सेफ एसेट में, रिलेटिवली सेफ एसेट में रखना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म। लाइक आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखें या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखें या फिर लिक्विड फंड में रखें, और अगर पीरियड काफ़ी छोटा है तो इवन सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं। सो नाउ टू कंक्लूड, आप किसी भी मार्केट कंडीशन में अपना
एसआईपी बंद नहीं करें, एसआईपी को हमेशा ही कंटिन्यू रखें। ऑफ कोर्स आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल जरूर डिसाइड कर लें। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप किसी भी तरह के इक्विटी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।